स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एडिटोरिया करंट अफेयर का करने वाले हैं जो कि 1.5 वर्ष की है। यह जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक है। इसमें रेलवे स्पेशल करंट अफेयर भी दिया गया है जो कि रेलवे स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ, जिसमें कि 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल 15 सेट हैं और कुल मिला के 750 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। तो रोज़ एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है, नई दिल्ली। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है? तो ये हो जाएगा भारत। कंट्री ऑफ द ईयर भारत को मिला है। ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? तो यह बनाया है इंग्लैंड ने, नीदरलैंड के खिलाफ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत ने की है। RATS की मेजबानी भारत ने की है। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया कोयम्बटूर से श्रीदी के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। यह ट्रेन जो है कोयम्बटूर से श्रीदी के बीच चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है हिमाचल प्रदेश, जो कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी करेगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आपका धर्मशाला में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, जो कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन सा सदस्य शामिल है? I2U2 इसमें जो है भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल, ये 4 देश शामिल है इसमें। I2U2 ग्रुपिंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन फ्रूट्स, कर्नाटक हो जाएगा इसका सही ऑप्शन ए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है गोवा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा गोवा में यह उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह गुजरात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। निम्नलिखित में से किन संस्थान द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है? तो यह किया गया है DRDO द्वारा। उड़ीसा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है।
शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, अग्निपथ का संबंध सेना में युवाओं को भर्ती को लेके है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारोत्तोलन कौन बने हैं? तो यह बने हैं गुरु नायडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो यह जो है सभी सम्मिलित है। रवा फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी हैं। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। चो सो लुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चारों सही है। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह दोनों कथन सत्य है। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। तो दोनों कथन सही है, सी हो जाएगा सही। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश का पहला घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है। तो यह एनोकोवैक्स द्वारा दिया गया है। कोविड-19 को मंजूरी देने वाला कौन बना है? एनोकोवैक्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो बीच विजिल ऐप जो लॉन्च किया गया है या गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है बीच विजिल ऐप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है सभी कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन को मिमी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। ऑप्शन बी। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है यह खिताब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी कथन सत्य है। लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टापेन को मिला है। लॉरियस स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्सन हेरा को मिला है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 ये इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दुनिया के पहले यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया है? तो नैनो यूरिया का उद्घाटन जो है गुजरात के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस के लिए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में किस देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यह नैनीताल में स्थापित किया गया है, देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है पंचकुला हरियाणा में किया जा रहा है इसका आयोजन। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो यह जो है राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है।
आंचल राजस्थान। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? इसमें सारे सुमेलित हैं। सुजाय लाल थायो से ये संबंधित है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक से हैं। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक। बलराज बेजन अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। हाल ही में आयोजित 2022 आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये तो आप सबको ही पता है दोस्तों, यह गुजरात टाइटंस ने जीता है, जो कि बिल्कुल नई टीम है, गुजरात टाइटंस। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है आईआईएम अहमदाबाद के द्वारा। पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक आईआईएम अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह हमारा देश भारत ने जीता है दोस्तों, हॉकी 5S चैंपियनशिप भारत। किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजना यह लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। जन समर्थ पोर्टल जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी का अनुसंधान केंद्र खोला है? तो यह खोला गया है उत्तर प्रदेश में। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में खोला गया है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघी परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मेघालय को। मेघई परियोजना के तहत मेघालय को किया गया है सम्मानित। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण जो है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है सिक्किम के द्वारा। स्टेट बटरफ्लाई घोषित सिक्किम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? यह शुरुआत जो की गई है दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह तीनों कथन सही है दोस्तों। इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। भारत को इसमें सबसे अंतिम स्थान 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो है नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? तो 52 किलो कोकीन जो है गुजरात
के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर प्राप्त किया गया है। इसका आंसर गुजरात सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का पहला सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बना है? सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य जो है हम लोग का बिहार बना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24वां डेफ ओलंपिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें चारों कथन सही हैं। कथन 1, इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो यह तीनों ऑप्शन सही हो गए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? अक्ष जो है नागपुर में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में 12 सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप यह जो है हरियाणा ने जीता है। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज चैंपियनशिप टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है डी गुकेश ने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्धित हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? तो यह जो चालू किया गया है असम में। पतन, पोर्ट और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है मुंबई में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो यह बना है आगरा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम आगरा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी पहला सेट जो कि पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। रोज़ एक अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा सेट कल आने वाला है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे।